बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 518 असाइनमेंट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो इसका क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें जो है आप लोगों ने एक असाइनमेंट रिसर्च करनी है, ठीक है। बेसिकली आपका काम जो है वो यही होगा कि आपने एक रिसर्च करनी है, खुद से कोई भी टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका जो है वो एक रिसर्च मेथड, आपका बुक का टाइटल भी यही है, ठीक है। आपने कंप्लीट रिसर्च मेथड को फॉलो करना है और एक रिसर्च जो है ना वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पिंग मटेरियल जो है वो आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है। स्टार्ट करते हैं अपना हम इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखें दी सबसे पहले बात की जा रही है, अ रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट। रिसर्च प्रपोजल जो होता है ना वो ये चीज़ बताता है हमें कि हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है, वाई इट्स इम्पोर्टेंट, और ये क्यों ज़रूरी है, यानी हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एंड हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च, और हम जो है ये रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करेंगे। बेसिकली यही हमारे पास 3 क्वेश्चन जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल में आते हैं। द फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल वेरीज बिटवीन फील्ड्स, बट मोस्ट प्रपोजल विल कंटेन एटलीस्ट 3 एलिमेंट, यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट प्रपोजल्स जो है ना वो इन एलिमेंट्स पे बेस करते हैं, ठीक है। किसी में जो है ना वो फील्ड्स की भी बात होती है, यानी कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो शोबाजात में भी जाते हैं, लेकिन हमें जो है वो जो फॉलो करना है प्रपोजल एलिमेंट्स वो ये वाले हैं जो उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, उन्होंने सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है जी टाइटल पेज, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर व्यू है, रिव्यू है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन है और रेफरेंस लिस्ट है। अब ये किस तरह से लिखनी है ये हम नेक्स्ट जो है ना वो देखते हैं। While the section may vary, the overall objective is always the same. A research proposal serves as blueprint and guide for your research plan, helping you get organized and feel confident in the path forward you choose to take. अब जो रिसर्च प्रपोजल है, जैसे हमने ऊपर बात की कि हमें जो है ना ये ब्लूप्रिंट दे देता है, ठीक है, कि भाई हमें क्या काम करना है, किस तरह से करना है और ये काम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना बेसिक हमारा क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें इस फर्स्ट नंबर पे उन्होंने कहा है हमें, बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज बाय यू फॉर योर जीडीबी, राइट एन आउटलाइन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल विच शुड फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अदर देन आ टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने टाइटल आपको सुजेस्ट नहीं किया, आपने खुद ही कोई एक टाइटल जो है ना रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो खुद के लिए एक आपने सुजेस्ट करना है, ठीक है। उन्होंने हमें यहाँ पे फ्री हैंड दिया है, आप अपना टाइटल जो है वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फोनोलॉजी कर सकते हैं, फोनेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश का काम है तो हम इंग्लिश के ही किसी ना किसी ब्रांच को जो है ना वो स्टडी करेंगे। लाइक आप सेमेंटिक प्रैग्मेटिक्स में कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी को टच कर सकते हैं, किसी भी जो है ना वो आप फील्ड में जाना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड को जो है ना वो यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखें जी, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, टोटल 6 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू योर रिसर्च स्टडी, ठीक है। आपने क्या करना है, रिसर्च करना है, व्हाट यू वांट टू डू एंड वाई, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। यानी आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है ना, आपने इसमें रीज़न भी बतानी है कि आप जो है ये रिसर्च टॉपिक जो है वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप इसके ऊपर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और आप करना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर रिसर्च क्या करना चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक हो गया। यानी बेसिकली इसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव ही एक तरह से बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप मॉर्फोलॉजी जो है उसको लेते हैं, तो आप मॉर्फोलॉजी को जो है ना उसमें क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ पे स्टडी करना चाहते हैं, आपने ये बताना है इसमें बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि आप क्यों ये मॉर्फोलॉजी का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, सही हो गया। उसके बाद
सेकंड नंबर पे है जी ऑब्जेक्टिव। अब आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि अगर आप ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है, आपको इसका फाइनल रिजल्ट में आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक मोर्फोलॉजी का हमने चैप्टर पढ़ा है तो हम ये चाहते हैं कि भी हमें मोर्फोलॉजी के बारे में जो है ना वो गाइडेंस मिल जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी सब ब्रांच के बारे में हमें जो है ना वो गाइडेंस मिल जाए, तो इसलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का या किसी भी जो है ना वो टॉपिक को पढ़ने का। अब यहाँ पे आपने इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आपका मेन मकसद जो है रिसर्च कंडक्ट करने का वो क्या है। उसके बाद आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स जो है ना वो मिलेंगे। रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो आप सजेस्ट करेंगे, उसके आपने जो है ना वो 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी हमने इस वाले पोर्शन में करना क्या है। सबसे पहले तो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि जी आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, यानी आप किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो लिखना है कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सही हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आपको 16 मार्क्स का पोर्शन लिखना है, जिसमें एटलीस्ट 3 आर्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्टली रेलिवेंट टू योर स्टडी, समराइज देम, गिव रेफरेंसेस एंड स्टेट रिसर्च गैप। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने 3 मैक्सिमम जो है वो आर्टिकल्स रीड करने हैं जो कि आपकी रिसर्च के या आपकी स्टडी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, 3 आर्टिकल कोई भी रीड करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप अपने मोर्फोलॉजी को टॉपिक को ले रहे हैं तो आपने मोर्फोलॉजी के ऊपर 3 आर्टिकल जो है ना वो गूगल के ऊपर सर्च करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको समराइज़ करना है, जो भी आप आर्टिकल रीड करेंगे उसको अपनी वर्डिंग में समराइज़ करके लिखेंगे। उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं, यानी आप उसमें जो भी बातें लिख रहे हैं आपने उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफरेंस किस तरह से देना है वो भी मैं नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करती हूँ, ठीक है। रेफरेंस आपको पता ही है, जैसे हम बात करते हैं कि कोई स्टेटमेंट, जैसे हम कहते हैं नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था, ठीक है। उसके बाद और भी जो हमारे लिंग्विस्टिक्स हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं जी फ़लाँ बंदे ने ये कहा था, फ़लाँ बंदे ने ये कहा था, तो ये रेफरेंस आपने देने हैं, ठीक है, कि फ़लाँ बंदे की बात जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च गैप जो है ना वो रखना है, ठीक है। रिसर्च गैप रखना है, यानी आप जो है उसको एक सीक्वेंस में एक तरीके के साथ जो है ना वो लिखेंगे। उसके बाद 4 मार्क्स के हमारे पास है जी रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने क्या करना है जी, इज़ योर स्टडी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड्स, यानी आप क्वालिटी बेस पे स्टडी कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या आप मिक्स बेस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वुड बी योर पॉपुलेशन एंड सैंपल, आपका सैंपल और पॉपुलेशन क्या होगी, यानी आप जिससे रिसर्च कर रहे हैं आपकी पॉपुलेशन आप कहाँ से सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सैंपल जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। व्हाट टूल वुड यू यूज़ फॉर कलेक्टिंग डाटा, आप कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें गूगल देख सकते हैं। अगर आपने कहीं बुक्स से रेफरेंस लिया है तो आप बुक्स वगैरह का नाम जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हाउ विल यू कलेक्ट डाटा फॉर द स्टडी, आपने ये डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया है, आपने ये चीज़ जो है ना यहाँ पे बतानी है कि आपने कौन कौन सा डाटा लिया और कैसे जो है ना वो अपना डाटा अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट किया है। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें आपने बताने हैं जी रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने में। सही हो गया। होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक जो है ना वो क्लियर हो गई हो बात। लास्ट पे हमारा आ रहा है जी यहाँ पे रेफरेंसेस। अब आपने जितने भी वहाँ ऊपर जो है रिसर्च में अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हुए जहाँ जहाँ से आपने जिन जिन लिंग्विस्टिक्स की जो है ना वो अपने कोर्स वगैरह जो है कोटेशन वगैरह कंडक्ट की हैं, ठीक है, उसके आपने रेफरेंस देने हैं, ठीक हो गया। फॉलो APA फॉर इन टेक्स्ट सिटेशन एज वेल एज रेफरेंसेस एट द एंड, आपने क्या करना है, APA जो है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे जो है ना हमें एक वो भी मिलेगा, एक सैंपल, वो भी मैं आप लोगों को जो है ना वो डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को जो ऊपर हमने ये रिसर्च वाला पोर्शन पढ़ा है आपको इससे अच्छे समझ आ रहा है, ठीक है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें कि पर जो आपका प्लेजरिज्म है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी आपने अपना जो है ना वो टॉपिक लिखना है, किसी भी यूट्यूब या अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप से सोल्यूशन उठा के और उसको जो है ना वो पैराफ्रेज करके नहीं लिखना, ठीक है। याद रखिए उससे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक
ठीक है, आपने अपना कंटेंट देना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके जो ब्रीफली एवरीथिंग है ना वो विद इन 300 वर्ड्स आपके होने चाहिए। यानी हर एक चीज़ जो है ना वो आप लोगों ने 300 वर्ड्स जो है ना उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया, आपने क्या क्या करना है, ये आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। अगर आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल की समझ नहीं आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, इस वाले लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ से आप अपना रिसर्च प्रपोजल जो ऊपर हमने बात किया फर्स्ट नंबर पे कि आपने रिसर्च किस तरह से कर रहे हैं, मतलब आपका रिसर्च करने का क्या मेथड है, तो आपने इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इस वाले लिंक के ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल को समझ लेना है कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक सैंपल दिया जा रहा है, टीचर ने क्या किया है जी, यहाँ पे एक टाइटल ले लिया, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टीचर्स नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज ऑन स्टूडेंट्स आउटकम, ये हमारे पास है जी रिसर्च टाइटल, ठीक है। आपने बेसिकली इसी तरह से रिसर्च को कंडक्ट करना है। ये नीचे जो नीचे जो भी हमें बात सुनने को मिलेगी आप लोग देखेंगे इसमें, तो ये सारा जो है ना रिसर्च का आपको एक तरह से सैंपल दिया जा रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल लिख लेना है। टाइटल लिखने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव पे आ जाना है। अब आपने देखें जी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना है कि आप जिस जो स्टडी है आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। तो आपने मेन मकसद जो है ना वो आप अपने टाइटल के हिसाब से जो है ना वो कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हाइपोथेसिस, यानी आपने जो है इसमें ऑब्जेक्टिव उसका जो सेकंड पोर्शन है, ऊपर जो भी सेकंड पोर्शन मेंशन किया गया आपने वो लिखना है, ठीक हो गया। आपने सेम टू सेम यही चीज़ें जो है ना वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं सैंपल में आपने एज इट इज़ ही करना है, लेकिन अपने टॉपिक के रिलेटेड आपने लिखना है। सिग्निफिकेंस लिखनी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखना है, उसके बाद मेथोडोलॉजी आप कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके कर रहे हैं, उसके बाद आउटकम्स आपने लिख देने हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस की बात जो है ये आ जाती है, रेफरेंसेस आपने इस तरह से लिखने हैं, ठीक है। आपने अपना मटेरियल कहाँ कहाँ से उठाया है, ठीक है। आप अपना रिसर्च के दौरान आपने जहाँ से डाटा कलेक्ट किया है आप इसमें ये नहीं करेंगे कि भैया आपका प्लेजरिज्म आ जाए, आप ये मतलब अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, लेकिन आपने जिसकी कोटेशन उठाई है रेफरेंसेस में याद रखें कि प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि रेफरेंसेस जब हम लेते हैं तो हमारे पास उन जो सोर्सेज को हम जब यूज़ कर रहे होते हैं ना तो वहाँ के हमने रेफरेंसेस देने लाजमी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एंड्रेट की जो उन्होंने विलियम्स की जो उन्होंने ली है उसका रेफरेंस यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, ठीक है। आपने भी सेम टू सेम जिसकी आप जो है वो रिसर्च देखेंगे, ठीक है, आप रेफरेंस जो है वो उसी का देंगे, ठीक है। आपने किसी और चीज़ का रेफरेंस नहीं देना, यानी आपने जहाँ से मटेरियल उठाया ही नहीं है वहाँ का आप रेफरेंस देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। आपने जहाँ से मटेरियल उठाया है वहाँ का जो है ना रेफरेंस देना है कि आपने फ़लाँ बंदे की जो है ना वो आर्टिकल रीड किया है, फ़लाँ बंदे का आपने आर्टिकल रीड करके अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया है, ठीक है। ये वो रेफरेंसेस हैं जो कि आपके आर्टिकल रीडिंग के बाद जो है ना वो आपको मिलेंगे। होप्स हो कि आप लोगों को ये जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। यहाँ पे हम हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपने क्या करना है, किसी ना किसी रिसर्च मेथड को लाजमी देख लेना है। आप यूट्यूब पे जो है ना वो खुद सर्च कर सकते हैं कि किसी भी रिसर्च को जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। रिसर्च को हम कैसे कंडक्ट करते हैं आप इसके ऊपर एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ मैंने डिटेल में जो है ना वो समझा दिया है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।